तो आज हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन को किस तरह बनाया जाता है और इसको किस तरह कॉल किया जाता है। तो फंक्शन बनाने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। उसके बाद जो भी आप नाम देंगे फंक्शन को वो यहाँ पर देंगे और इसके अंदर आपने पैरामीटर्स देने होते हैं। पैरामीटर 1 2 3 जितने भी आप जो भी दे लें, ठीक है। तो आइए एक एग्जांपल के साथ इसको चेक करते हैं। मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पर लिखता हूँ कैलकुलेट और यहाँ पर विड्थ और यहाँ पर हाइट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ कि इस को मल्टीप्लाई का एक बना लेता हूँ और इज इक्वल टू विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट के बाहर यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ और इसको कोई भी आईडी दे देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं मल्टीप्लाई कर मल्टी लिख देते हैं इस तरह और इसको यहाँ लिख लेते हैं इनर HTML इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा फंक्शन, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। तो इसको कॉल करवाने के लिए एक बटन बनाते हैं, उस पर एक इवेंट लगाते हैं। मैं यहाँ पर एक बटन बनाकर इस पर कॉल लगा लेता हूँ। इस पर ऑन क्लिक का ये लगा लेता हूँ और इसमें ये कैलकुलेट और इन आर्गुमेंट को मैं यहाँ पर वो जो यहाँ पर पास करवाए थे इनको यहाँ पर मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक को 6 कर देता हूँ और एक को 10 कर देता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या करेगा ये। क्लिक मी 60। ठीक हो गया। तो इसके अलावा आप इसको वैल्यू गेट भी कर सकते हैं, उसको भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्म बनाते हैं, इसको बटन को फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह पर फॉर्म बना लेते हैं। इसको नेम दे देते हैं फॉर्म मी और एक्शन कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पर एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ही कर लेते हैं और इसको भी नेम देते हैं क्योंकि नेम ज़रूरी है। इसको वेट दे देते हैं नाम और साइज़ जो भी रख लें, लेकिन हम यहाँ पर साइज़ 10 रख लेते हैं। तो उसके बाद एक और इनपुट टाइप बनाते हैं, नेम इसको हाइट का दे देते हैं, साइज़ इसका भी 10 ही कर लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने गेट कर ली। अब हम एक इनपुट टाइप बनाते हैं बटन का, इनपुट टाइप बटन और इसको वैल्यू कर देते हैं क्लिक मी की और इसके ऑन क्लिक पर हम अब वो फंक्शन लगाएंगे कैलकुलेट का। तो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर वही वैल्यू लगाते हैं कैलकुलेट और अब इसके अंदर हम वो जो वैल्यू है उसको पिक करेंगे फॉर्म मी डॉट विड्थ डॉट वैल्यू।
तो ये इसने विड्थ की वैल्यू उठा ली। और अब हम डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म मी डॉट हाइट डॉट वैल्यू, तो अब इसने ये जो वैल्यू है इसकी हाइट की वो भी उठा ली। जब ये वैल्यूज़ हमने गेट कर ली तो क्योंकि हमने ऑन क्लिक पर वही कैलकुलेट का जो फंक्शन है उसको लगाया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा और इसकी विड्थ और हाइट को आपस में जो मल्टीप्लाई करेगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। चलें देखते हैं। तो यहाँ पर मैं 50 कर लेता हूँ और यहाँ पर 4 कर लेता हूँ। क्लिक मी पर क्लिक करने से 200 हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह मतलब फंक्शन काम करता है। फंक्शन को हमने दो तरीक़ों से चेक कर लिया और यहाँ पर मल्टीप्लाई को हमने ये कर दिया और यहाँ पर एक अलर्ट बॉक्स लगा देते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं तो 5, 15, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह फंक्शन को जो है वो गेट अगर यूज़र से इनपुट लेकर कैलकुलेट किया जाए तो इस तरह भी किया जा सकता है। तो आज मेरे ख़्याल से इतना ही काफ़ी है। आपने फंक्शन को कॉल करने के लिए इवेंट को भी बना लिया, उसकी वैल्यूज़ को भी आपने देख लिया कि कहाँ किस तरह वो लगेंगी, और उसके अलावा आपने फंक्शन में रिटर्न को भी यूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ पर रिटर्न को नहीं करता, इसको मैं फ़िलहाल इसमें कर देता हूँ, तो अब आपका जो आंसर है वो नहीं आएगा क्योंकि वैल्यू जो है वो से रिटर्न ही नहीं हुई, अनडिफाइंड आ गया। क्यों? इसकी वजह यह है कि रिटर्न उस वैल्यू को इस फंक्शन से बाहर निकालता है, जो आप देख सकते हैं। तो अगर हमने इसको ख़त्म किया तो अब आप देखेंगे 15, 4 और क्लिक मी पर क्लिक करें तो ये है। ओके, यहाँ हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।